तो आज अपन बात करेंगे एक सॉलिड स्टेट के नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ठोसों में विद्युतीय गुण। देखो, इसमें क्या है कि इसमें ये पढ़ोगे तुम लोग कि ठोसों के विद्युतीय गुण कैसे होते हैं, किस प्रकार से वो प्रदर्शित करते हैं, और विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें विद्युत धारा का चालन बेंड सिद्धांत के द्वारा कैसे होता है। इसके बारे में अपन आज इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका टॉपिक है ठोसों में विद्युतीय गुण। ठोसों में विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात करेंगे सॉलिड्स में। तो देखो, सॉलिड में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर सॉलिड को 27 क्रमों में विभाजित किया गया है। मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर, जैसे अपन कहेंगे कि ठोस जो है उन 27 में से जैसे 10 की पावर आप कह दोगे कि -20 से लेकर के 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस रेंज के बीच में जो है वो सॉलिड अपने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। -10 की पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस रेंज के बीच में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये इनकी एक रेंज है, परास है। इस परास की जो है वो सॉलिड होते हैं। अब अपन कहेंगे इस परास में जो मेन सॉलिड है, सॉलिड को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक चालक, वेरी सिंपल, और एक है कुचालक इंसुलेटर, और एक है अर्धचालक सेमीकंडक्टर अर्धचालक। देखो, चालक वे होते हैं यानी कंडक्टर वे होते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, यानी विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है। उन सबस्टांस को कहते हैं कंडक्टर। अब कंडक्टर जो होते हैं वो 10 की पावर 4 से लेकर के 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस रेंज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी उनमें विद्युत धारा का प्रवाह इस रेंज का हो सकता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो होगा वो 10 की पावर -4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच की कंडक्टेंस वो शो करते हैं। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का चालन हम नहीं कर सकते, यानी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। इनके लिए चालकत्व का जो मान है वो होता है 10 की पावर -20 से लेकर के 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस रेंज की इनके बीच की चालकत्व होती है। अर्धचालक जो होते हैं वे ये पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता जो है वो इन दोनों के बीच की होती है। चालकता से तो कम, कुचालकता से ज़्यादा ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन? अर्धचालक, जो कि सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर भी कह सकते हो। सेमी का मतलब क्या होता है? अर्ध, और कंडक्टर का मतलब चालक, यानी चालक है, अर्धचालक है, जो कि कुचालकता से तो कुचालक पदार्थों से, इंसुलेटर से तो क्या करते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और चालक से कम करते हैं। इनके चालकत्व की जो रेंज है वो 10 की पावर -6 से लेकर के 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की होती है। तो देखो, आपसे सीधा ये पूछा जाए कि विद्युतीय गुण बताइए ठोसों में, तो आप कह सकते हो कि ठोस की जो विद्युतीय गुण जो है उनकी चालकता का जो रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक शुरू होती है। और ठोसों को मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक वे जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, इनमें नहीं हो सकता। इनकी जो चालकता है वो इन दोनों के बीच की होती है, और फिर ये एक रेंज आपको लिख देनी होती है। इतना सा ध्यान रखना है। चालक में जैसे अपन कहते हैं जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी चालक हैं, धातुएं जितनी हैं। कुचालक में जितने भी रबड़, प्लास्टिक वगैरह जो आते हैं, लकड़ियां वगैरह है, वो कुचालक है। अर्धचालकों को अपन आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो कैसे विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और इनका यूज क्या है, इनके क्या क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब भाई बात आती है कि ठोसों में चालकता जो है वो बेंड सिद्धांत के द्वारा समझाइए। तो अब मैं आपको समझाने वाला हूं बेंड सिद्धांत।
देखो क्या है बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत जो है वो बेस्ड है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर, अणु कक्षक सिद्धांत पर आधारित है। ये कैसे आधारित है अणु कक्षक सिद्धांत पे? देखो हमने एमओटी में ये बात पढ़ते हैं 11th क्लास में कि परमाणुए कक्षक मिलकर के आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। क्लियर? आपको पता है कि कोई भी परमाणु जो है उसका ये सेल जो है बाह्यतम कोश जो है ये वैलेंस सेल है। इस वैलेंस सेल में यानी संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है चालकता, कोई विद्युत चालकता, यानी ठोसों का विद्युतीय गुण जो है वो इस संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। क्लियर? अब होगा क्या, एमओटी ये कहती है कि जब परमाणुवीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो अणु कक्षक बनते हैं, आणविक कक्षक या कह सकते हो अणु कक्षक बनते हैं। क्लियर? तो होगा क्या कि परमाणुओं में धातु जो है, धातु कोई भी धातु जो है उसकी जालक संरचना होती है, मतलब एक वो जाल एक लेटिस बना के रखती है। इस तरह से कई सारे लेटिस इधर भी आगे सारे कई प्रकार के एक कोष्टिकाएं वगैरह होती हैं, एक जालक संरचना बनती है, उसमें होते हैं परमाणु, बहुत सारे परमाणु। तो वो परमाणुओं के संयोजकता कोश या यूं कह दो उनके परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर के बनाते हैं अणु कक्षक। वो जो धातुओं के जालक संरचना में जो परमाणु उपस्थित है वो उनके परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर बनाते हैं अणु कक्षक, और उन अणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग क्या होती है, समान होती है। ये समान ऊर्जा के अणु कक्षक आपस में मिलकर के कई सारे आपस में मिलेंगे तो एक बैंड का निर्माण हो जाएगा। वाह भाई वाह, क्या बन जाएगा? एक बैंड बन जाएगा, एक पट्टिका बन जाएगी, आप कह दोगे ये बैंड बन गया। क्लियर? तो याद क्या रखना है कि एमओटी पर आधारित ये सिद्धांत है, ये कहता है कि बैंड का निर्माण होगा। बैंड कहते किसको है? तो आप कहोगे जब पर एक धातु के जालक में कई सारे धात्विक परमाणु होते हैं जिनके परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर के अणु कक्षक बनाते हैं, और उन अणु कक्षकों में समान ऊर्जा के अणु कक्षक आपस में मिलकर के कई सारे अणु कक्षक कई परमाणुओं के अणु कक्षक मिलकर के एक बैंड का निर्माण कर लेंगे। इसका मतलब एक बैंड में कई सारे अणु कक्षक हैं जिनकी ऊर्जाएं क्या है, समान है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, इसे अब इसको बैंड बोल देते हैं। अब इस बैंड में यदि इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरित बैंड है, और या फिर इसको अपन बोल सकते हैं संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड कहेंगे। और अगर इस बैंड में ये बैंड अगर रिक्त है, खाली है, तो अपन इसको बोलेंगे रिक्त बैंड, या फिर इसको बोलेंगे चालकता बैंड, चालकता बैंड इसको कह देंगे। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे बैंड दो बन गए, एक वो जो पूरित है इलेक्ट्रॉनों से उसको संयोजकता बैंड, एक वो जो रिक्त है उसको चालकता बैंड। अब होगा क्या, ठोसों के विद्युतीय गुण इस चालकता बैंड और इस संयोजकता बैंड के आधार पे हम समझाते हैं, और ये कहा जाता है कि चालक पदार्थों में यानी जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उनमें ये जो रिक्त बैंड है, इस रिक्त बैंड यानी कि चालकता बैंड और ये जो पूरित बैंड है, इनके बीच में ये जो ऊर्जा का अंतर है ये नहीं होता। ऊर्जा का अंतराल इतना अधिक होता ही नहीं है, बल्कि यूं कह दो कि ये दोनों बैंड एक दूसरे के साथ में सटे हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, घुसे हुए होते हैं, अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन ओवरलैप्ड होते हैं एक दूसरे में। तो इस वजह से क्या होगा कि ये बैंड और ये बैंड एक दूसरे में, अब ये अतिव्यापक है, ये तो बैंड कौन सा बैंड हो गया, पूरित बैंड यानी कि संयोजकता बैंड, और ये हो गया आपके पास में वैलेंस बैंड। इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस बैंड में इजीली हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का चालन हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से आवेश का प्रवाह और उसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ऐसा कौन से पदार्थों में होता है? चालक पदार्थों में होता है। तो ध्यान रखना, चालक पदार्थों में जो है
रिक्त बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में जो है ऊर्जा अंतराल नहीं होता, यानी इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप नहीं होता, बल्कि एक दूसरे में ये अतिव्यापित रहते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इजीली रिक्त बैंड यानी चालकता बैंड में हो जाता है और वे कंडक्टेंस शो करते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। अब इसने क्या कहा कि चालक, एक तो चालक बैंड, ये चालक बैंड, और एक जो है आपका यूं कह दें कि रिक्त बैंड, ये सॉरी पूरित बैंड जो इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, ये बैंड, इसके बीच में यहाँ पे ये जो ऊर्जा का अंतराल है ये बहुत ज़्यादा है। ये ऊर्जा का अंतराल जो है ये कहलाता है वर्जित क्षेत्र। वर्जित क्षेत्र चालकता बैंड और संयोजकता बैंड के बीच की ऊर्जा अंतराल को क्या बोलते हैं? वर्जित क्षेत्र, फॉरबिडन रीजन कहते हैं। इसमें क्या होगा, इस बैंड से इतना ऊर्जा का अंतराल होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे इस बैंड से इस बैंड में जा नहीं सकते, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो सकता, ये ऊर्जा अंतराल ज़्यादा होने के कारण। इस वजह से ऐसे पदार्थ जो होंगे वो कुचालक या अचालक पदार्थ कहलाएंगे, यानी विद्युत धारा का प्रवाह इनमें नहीं हो सकता, जैसे प्लास्टिक, रबड़ वगैरह जो होते हैं, लकड़ी वगैरह, इनमें। फिर आता है एक पदार्थ वे आते हैं जो इन दोनों के बीच के होते हैं, तो वो कहलाते हैं अर्धचालक। अर्धचालकों में क्या होता है, एक तो आपके पास में है ये संयोजकता बैंड और एक आपके पास में है ये रिक्त बैंड, जिसको रिक्त बैंड, जिसको अपन ने क्या कहा है, चालकता बैंड कहा है। इन दोनों के बीच में ऊर्जा का अंतराल इससे तो ज़्यादा होता है, मतलब इसमें तो अतिव्यापन था, लेकिन इससे कम होता है, जिस वजह से क्या होता है कि अगर आप इनको थोड़ा सा गर्म करोगे, यानी 0 केल्विन से ऊपर ताप पर, यानी कि 0 केल्विन से ऊपर तापमान पर क्या होगा, इनमें ये से इलेक्ट्रॉन इस बैंड से इस बैंड में इजीली मूव करने लग जाते हैं और वे चालकता प्रदर्शित करने लगते हैं। ऐसे पदार्थ जो होंगे वो अर्धचालक कहलाएंगे। तो भाई बात सीधी सी ये है, आपके पास में बैंड सिद्धांत, आपके बैंड सिद्धांत ने चालक, अचालक और अर्धचालकों को एक्सप्लेन किया है। किसके बेसिस पर? चालक बैंड और संयोजकता बैंड के आधार पर। और यह कहा है कि इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल जितना ज़्यादा होगा, विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही मुश्किल से होगा नहीं। जैसे अचालक पदार्थों में ये अंतराल बहुत ज़्यादा होता है, जिसको वर्जित क्षेत्र भी कहते हैं, इसलिए संयोजकता बैंड से चालक बैंड में जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता ही नहीं है। इस वजह से विद्युत धारा प्रवाह इनमें से नहीं होता। ऐसे पदार्थ कुचालक हैं। और चालक पदार्थों में क्या है, ये अंतराल है नहीं, बल्कि ये रिक्त बैंड और ये है संयोजकता बैंड एक दूसरे के साथ में सटे हुए हैं, अतिव्यापित है, मिले हुए हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इजीली हो जाता है और ये चालक पदार्थ होते हैं ऐसे। लेकिन अगर इन दोनों के बीच के अगर ऊर्जा अंतराल है तो वे अर्धचालक कहलाएंगे। 0 केल्विन पर तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन 0 केल्विन से ऊपर तापमान पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस बैंड से इस बैंड में इजीली मूव कर जाते हैं। तो ये तो था आपका बैंड सिद्धांत, जो कि आपको ध्यान में रखना है। बस ठोसों में हमें इतना ही विद्युतीय गुण धर्म पढ़ना होता है। अर्धचालकों में विद्युत चालकता के बारे में बात करते हैं। देखो, अर्धचालकों के रूप में सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनको व्यापारिक स्तर पर इसका काम में लिया जाता है अर्धचालक बनाने के लिए। अर्धचालक क्या होते हैं वो अभी अपन ने पहले बात कर चुके हैं। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो 2 टाइप के हैं, एक है शुद्ध और एक है अशुद्ध। शुद्ध को नेज भी बोलते हैं, नेज अर्धचालक, और अशुद्ध को डोपिंग भी बोलते हैं। डोपिंग वर्ड का मतलब एक तरह से मिलावट से है कि दूसरे पदार्थ को मिला दिया, जिससे सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हो गए, अशुद्ध हो गए, और उसकी वजह से वो अर्धचालकों की तरह, एक अच्छे अर्धचालकों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। ये डोपिंग करने का सिस्टम 2 प्रकार से किया जा सकता है। डोपिंग 2 तरीके से कर सके, 2 प्रकार के अर्धचालक और बनाए जा सकते हैं उनसे फर्दर, इसलिए इन्हें एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध यानी नेज अर्धचालक के रूप में किसे कहते हैं। तो देखो, जब सिलिकॉन जो है ये क्या करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो हीरे के जैसी है। हीरा बोले तो कार्बन,
हीरे में कार्बन होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, और प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है वो sp3 संकृत होता है। ये बात अपन पढ़ते हैं, ये अपने को पता है। अब होगा क्या, आपको एक बात बताऊं कि जो आपका मान लीजिए सिलिकॉन या जर्मेनियम का कोई भी आपके पास में क्रिस्टल है, जैसे मैं बतौर एग्जांपल सिलिकॉन ले लेता हूँ, तो सिलिकॉन भी हीरे के समान क्या करेगा, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणु के साथ में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु। ऐसे आप कई सारे ऐसे सिलिकॉन परमाणु को दिखा सकते हैं। अब देखो, क्या आपको यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, जिसमें, क्योंकि सिलिकॉन तो कार्बन 14 नंबर फैमिली का मेंबर है, जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ने बॉन्ड बना लिया, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, हर इलेक्ट्रॉन ने चारों इलेक्ट्रॉन ने 4 बॉन्ड बना रखे। इसलिए कहा जाता है कि इनकी शुद्ध अवस्था में ये विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। लेकिन आप क्या करोगे, जैसे ही ऐसे पदार्थों को आप हल्का सा एक पर्याप्त तापीय ऊर्जा दोगे, सफिशिएंट जितनी इनको चाहिए उतनी अगर तापीय ऊर्जा दोगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो सहसंयोजक बॉन्ड है इनमें वाइब्रेशंस होंगे, कंपन होंगे, और कंपन होकर के ये बॉन्ड टूटने लगेंगे, और जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो आप कहोगे जब हम इन क्रिस्टलों को पर्याप्त जब इन तापीय ऊर्जा दी जाती है तो ये क्रिस्टल क्या करते हैं, इनके सहसंयोजक बंध वाइब्रेट होकर के, कंपन करके ये टूट जाते हैं, और टूट करके फिर इनमें से कुछ जगह पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप क्या देखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और वो निकलते हैं, वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ बढ़ जाता है, होल यही रह जाता है। फिर इस होल में क्या करेगा, किसी दूसरे बॉन्ड, जैसे मान लो यहाँ का बॉन्ड टूटा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो होल यहाँ क्रिएट हो जाएगा। फिर मान लीजिए कोई यहाँ नीचे का कोई बॉन्ड टूटा और वहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आएगा, तो होल यहाँ क्रिएट हो जाएगा। इस प्रकार देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहे हैं, होल पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इधर तो गति होती रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की, और होल क्या करेंगे, पीछे से पीछे बनते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आगे से आगे फ्लो करेंगे। तो होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आपको गति करते हुए महसूस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में गति तो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ये जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होके निकलते क्या हुआ, यहाँ होल क्रिएट हो गया, उस होल में दूसरे वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ गया, तो होल यहाँ क्रिएट हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर इस होल में क्या हुआ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ तो आ गया इलेक्ट्रॉन, अब होल यहाँ क्रिएट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, होल पीछे की तरफ क्रिएट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से चालकता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के जो अर्धचालक है, ये तो बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक है, लेकिन इनकी जो चालकता का मान जो है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए ऐसे अर्धचालक जो होंगे वो ज़्यादा उपयोग में नहीं लिए जाते हैं। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो वो दूसरी कैटेगरी है अशुद्ध अर्धचालकों की। देखो, अशुद्ध अर्धचालक जिसका मतलब था डोपिंग का मतलब है कि मिला देना। आपके पास में ये सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल है, जैसे आप कह दो कि मैं इसी में अगर एक्सप्लेन करूं तो मैं इसमें भी समझा सकता हूं आपको। जैसे आपके पास में क्या है कि ये एक शुद्ध अर्धचालक है आपके पास में, इसमें मिलावट करनी है अपने को, शुद्ध है, सारे सभी बॉन्ड बने हुए हैं और ये एक अर्धचालक है, ठीक है। आप क्या करो कि वर्ग नंबर 15, क्योंकि ये सिलिकॉन तो वर्ग नंबर 14 का है, वर्ग 14 का तत्व है काशी गए शंकर प्रभु। अब 14 के वैलेंस शेल में संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो इन सब के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। आप वर्ग 15 के तत्व ले लो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ये ले लो। अच्छा, इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप क्या करो, वर्ग 15 के तत्व को मिला दो, वर्ग 15 के तत्व को हम सिलिकॉन के साथ में आर्सेनिक मिला देते हैं ताकि आकार भी लगभग समान रहे। तो हम क्या करेंगे, आर्सेनिक को इसके अंदर मिला देंगे, इस क्रिस्टल में, ठीक है। इस क्रिस्टल में जैसे आर्सेनिक को हम इंसर्ट करवा देंगे, डोपिंग करवा देंगे, तो आर्सेनिक तो आपको पता है वर्ग 15 का है, जिसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए आप कह दोगे सर यहाँ पे ये लो,
यहाँ पे ले आओ, एक जगह आर्सेनिक दिखा दो सिलिकॉन की जगह। अब आर्सेनिक के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो इससे बॉन्ड बना लेंगे, ये लो इधर से बना लिया। अब 5वां इलेक्ट्रॉन ऐसे ही एम रह जाएगा, बेला बैठा है, क्योंकि बॉन्ड तो 4 ही बनने हैं, क्योंकि सामने 4 सिलिकॉन परमाणु है जिनके साथ में इन्होंने 4 से संयोजक बंध बना लिए। अब आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री रह जाएगा। उस ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो उसमें चालकता उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, इसलिए इसको एन प्रकार का, नेगेटिव से लिया गया है एन, इसलिए इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर होंगे उनको हम क्या कह देते हैं, एन कह देते हैं, एन टाइप, एन प्रकार के सेमीकंडक्टर। यहाँ एन प्रकार का कहने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह गया, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं। नेगेटिव चार्ज्ड होने के कारण हमने इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कह दिया। बोलो बात समझ में आई क्या आपको? इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा आ गया इनसे, बाकी सब इसके जो मेंबर है, इसके जालक में जो बाकी सिलिकॉन परमाणु है, उन सब परमाणु से इस आर्सेनिक के पास में एक इलेक्ट्रॉन बेसी है। इसलिए क्या हो गया, हमने कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन दाता अर्धचालक है, ये इलेक्ट्रॉन दाता अर्धचालक है, या यूं कह दो कि इलेक्ट्रॉन दाता अर्धचालक है, या इलेक्ट्रॉन की धनी है, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इनके पास में, तो इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक भी आप इनको कह सकते हो। शॉर्ट में कहो तो आप कह दो एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, आई थिंक सो आप ये एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आया होगा आपको। इसी टाइप से मैं आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में अगर बात बताना चाहूँ तो बात बिल्कुल भी सरल और सिंपल शब्दों में अगर कह सकते हैं तो कह दो कि वर्ग 13 के तत्व, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये वर्ग जो है 15 के तत्व हैं, वर्ग 13 के तत्व हैं। और वर्ग 13 के तत्वों के बाह्यतम कोश में यू नो गाइस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिल्कुल सही, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगली बार हम इसी सिलिकॉन, जो कि शुद्ध आपके पास में सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल भी हो सकता है, देखो मैंने समझाने के लिए सिलिकॉन लिया है, आप जर्मेनियम भी ले सकते हो। इसमें क्या करो, इस बार इंडियम ले लो, वटेवर लो, आकार और का वो सब नहीं रहे, कोई भी तत्व लो। आपने कहा कि वर्ग 13 का जो है बढ़िया रहेगा, अपन इंडियम तत्व ले लेते हैं, ठीक है, ताकि वो डी कक्षकों वाला भी थोड़ा लफड़ा खत्म हो जाए। तो ये ले लिया इंडियम। इंडियम के क्या है, बाह्यतम कोश में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लो भाई, इस इंडियम ले लिया, ये इंडियम ले लेता हूँ, यहाँ पे ये इंडियम ले लिया, जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या करेगा, इस सिलिकॉन से बॉन्ड बना लेगा, इस सिलिकॉन से बॉन्ड बना लेगा, इस सिलिकॉन से बॉन्ड बना लेगा। ये जो सिलिकॉन परमाणु ना, जिसने 4 बॉन्ड बनाने हैं, इधर बना रखा है, इधर बना रखा है, इधर बना रखा है। अब इधर वाला इलेक्ट्रॉन कहेगा, अरे भाई इंडियम, तेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो दे यार, मैं भी बॉन्ड बनाऊं। इससे बना लिया, इससे बना लिया, इससे बना ला, हमसे भी बना ले। तो ये कहेगा कि भाई साहब मेरे पास में, मैं तो घर से 13वें वर्ग का हूँ, इसलिए मेरे पास तो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। भाई आई एम रियली सॉरी, मैं आपके साथ में कोई बॉन्ड नहीं बना सकता, मेरे पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है तेरे से बॉन्ड बनाने के लिए, मेरे वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिलिकॉन कहता है कि अरे यहाँ पे जब सिलिकॉन परमाणु था तब तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, जिसने मेरे साथ बॉन्ड बना रखा है। अब वहाँ पे इसको तो यूँ ही लगे ना, इंडियम नहीं है, इसको तो यूँ ही लगेगा ना जैसे कि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन हुआ करता था लेकिन अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसे यूँ लगेगा जैसे होल हो गया अब वहाँ पे, क्योंकि सिलिकॉन परमाणु तो चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, वापस बाहर निकल गया वो तो। अब उसकी जगह इंडियम आया, इस इंडियम ने इससे बनाया, इससे बॉन्ड बनाया, इससे बॉन्ड बनाया, अब इससे बना नहीं पाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। तो इस सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन को तो यूँ लगेगा ना कि यहाँ कभी मेरा सिलिकॉन परमाणु हुआ करता था, जो एक मेरे साथ में एक इलेक्ट्रॉन के साझा से बॉन्ड बनाया करता था, लेकिन आज वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको तो वहाँ कमी महसूस होगी ना, तो वहाँ इस परमाणु के लिए होल क्रिएट हो जाएगा। और जब ये होल क्रिएट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल में आ जाएगा। देखो वाह भाई वाह, चमत्कार। इसमें आते ही फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें आते ही यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो होल इसमें यहाँ क्रिएट हो जाएगा। ये तो वही वापस कहानी शुरू होगी, होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वजह से चालकता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे चालकता उत्पन्न होती है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, अगर सिलिकॉन था तब 4 इलेक्ट्रॉन थे,
अब सिलिकॉन की जगह आपने 13वें वर्ग का इंडियम मिला दिया, तो अब वहां पे होल है, और होल एक प्रकार से कमी को व्यक्त करता है, यानी धनावेशित कण को व्यक्त करता है, इसलिए यह एक पॉजिटिव पार्टिकल की तरह काम करता है, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल की जगह काम करता है, इसलिए इसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर कह देते हैं। इसीलिए यहां पे लिखा है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। शायद मेरे हिसाब से अब इलेक्ट्रॉन धनी नहीं रहा है, अब इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया, कमी होगी है पहले से, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन न्यून अर्धचालक कह देते हैं। शायद अब इलेक्ट्रॉन दाता नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गया है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ग्राही अर्धचालक कह देते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। तो भाई डोपिंग का मतलब क्या समझे हो? डोपिंग का मतलब समझे हो अशुद्धि। अशुद्धि किसकी? या तो वर्ग 13 के तत्वों की या वर्ग 15 के तत्वों की। वर्ग 15 का तत्व है जिसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, जो कि वर्ग 14 के सिलिकॉन और जर्मेनियम से तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक पहले उन वाले सिलिकॉन जर्मेनियम परमाणुओं से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला एक परमाणु आ जाता है, जिसे एन टाइप का नेगेटिव से लिया गया एन सेमीकंडक्टर। और अगर वर्ग 13 के तत्व मिला दिए जिसमें पहले की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन कम वाला आ गया, इसलिए वो वहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, और होल के क्रिएट होने की वजह से हमने कह देते हैं कि होल एक पॉजिटिव पार्टिकल की तरह काम करता है, इसलिए इसे हमने पी टाइप का सेमीकंडक्टर कह दिया है। और जब पी टाइप का सेमीकंडक्टर कह दिया है तो उसे इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन ग्राही सेमीकंडक्टर कह देते हैं। नोट, कभी भी एन को नेगेटिव अर्धचालक मत ले लेना, P4 पॉजिटिव अर्धचालक कभी मत ले लेना, क्योंकि चार्ज तो न्यूट्रल ही है, क्योंकि आने वाला परमाणु वर्ग 15 का आया है, इन परमाणुओं से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेके आया है, लेकिन एक्सिस चार्ज नहीं है, यह ध्यान रखना। उदासीन परमाणु प्रवेश करवाए हैं। अब वो क्या करे, आने वाला 15वें वर्ग का आर्सेनिक परमाणु अगर आप इसमें मिलाओ तो वो क्या करे, इनसे अगर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा अगर वो रखता है तो चार्ज एक्सिस चार्ज तो नहीं है ना, इसलिए नेगेटिव नहीं होगा अर्धचालक। चार्ज अगर एक्सिस हो गया तो फिर तो कोई मतलब वाली बात ही नहीं है। आ रही है ना बात समझ में? हाँ, ये ध्यान में रखना है। और नेगेटिव यहाँ पे P है तो P4 पॉजिटिव चार्ज अर्धचालक नहीं है, ये ध्यान रखना। आने वाला तो उदासीनी परमाणु आ रहा है इंडियम, वो क्या करे, इनसे 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो निकला तो नहीं है ना किसी क्रिस्टल से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। एक उदासीन परमाणु वाले क्रिस्टल जालक में एक दूसरे उदासीन परमाणु को तो प्रवेश किया, मिलाया ही तो है सिर्फ आपने। अब वो नेगेटिव पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो पहले अगर नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन परमाणुओं से उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए उसको एन टाइप का कह रहे हैं। पॉजिटिव पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस आने वाले इंडियम परमाणु के पास में इन बाकी जो परमाणु है इनसे 1 इलेक्ट्रॉन कम है और होल क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से, इसलिए कह रहे हैं पी टाइप का सेमीकंडक्टर। आई थिंक यह बात आपको समझ में आ गई होगी और आनी भी चाहिए, है ना। तो ये अपन अर्धचालकों के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में बात अपन करते हैं इसके अनुप्रयोग की, इसको कहाँ कहाँ अर्धचालकों को हम काम में ले सकते हैं, कि भाई इसको कहाँ कहाँ काम में लिया जाता है। तो एक तो क्या है कि एन टाइप और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर है उनको हम ज़्यादा काम में लेते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे चालक होते हैं नेज अर्धचालक से। इनसे क्या करते हैं, डायोड बनाए जाते हैं। पहला उपयोग डायोड क्या है, डायोड को एज ए रेक्टिफायर के रूप में काम में लेते हैं, रेक्टिफायर के रूप में काम में लिए जाते हैं। अब ये रेक्टिफायर क्या होते हैं, तो आपने एक नाम सुना होगा अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है जिसको हम शॉर्ट में एसी कहते हैं, अल्टरनेट करंट कहते हैं, ये रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो वो जो रेक्टिफायर है वो डायोड होता है, और वो डायोड जो होता है वो एन और पी प्रकार के अर्धचालकों से बना होता है, जिसका काम है रेक्टिफायर के रूप में, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम करता है। दूसरा इसका एक शानदार उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में। ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो इनके जो अर्धचालकों के जो ट्रांजिस्टर बने हुए होते हैं वो इनका उपयोग किया जाता है आप रेडियो तरंगों की जो रेडियो संकेत है,
रेडियो संकेत है, यानी ये मोबाइल के टावर, ये जो टेलीविज़न के, रेडियोज़ के, या जो एरोप्लेन्स वगैरह को सिग्नल देते हैं रडार से, ये जितने भी रेडियो संकेत हैं इनको भेजने और इनको वापस कैच करने, ग्रहण करने, यानी कि संकेतों को पहचानने और फिर उनको मॉडिफाइड करने, एक संकेत को दूसरे संकेत में कन्वर्ट करने के लिए, वो उसको अपन कह सकते हैं मॉडिफिकेशन। तो रेडियो संकेतों को पहचानने और उनको प्रवर्धन करने में इसका उपयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है, जिसके उदाहरण ये हो सकते हैं, एक तो इंडियम और स्टेबियम, यानी कि वर्ग 13, और ये स्टेबियम कौन से वर्ग का है, 15वें वर्ग का। इनको आपस में मिला करके ये यौगिक बना लिया जाता है, अर्धचालक बना लिया जाता है। इसी तरह से वर्ग 13 और 15 के तत्वों को आपस में मिला करके अर्धचालक बना लिया। इसी तरह से गैलियम और आर्सेनिक आपस में मिला करके ये अर्धचालक बना लिए। तो ये अर्धचालक जो है इनका उपयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर के बनाने में किया जाता है। आप इनके 3 एग्जाम्पल याद कर सकते हो, इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बात क्या है कि ये अपन ने आज जो है वो पढ़ा है अर्धचालक और उसके अनुप्रयोग। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी।